तो इतना पैसा लिवर ट्रांसप्लांट तो आज के जमाने में लाइक बिकम ए वेरी कॉमन हो गया है। तो 70 से 80 लाख रुपए तक का 70 से 80 लाख रुपए हुआ है। और मैं इसके एग्जांपल्स लाइव में भी बता सकता हूँ। आप कोई भी नेट में सर्च करके देख लीजिए लिवर ट्रांसप्लांट को कितना खर्च होगा। कोई डॉक्टर 50 लाख में कर रहा है, कोई डॉक्टर 70 लाख में कर रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। सर आप फिगर्स बता सकते हो मेरे? हस्बैंड का ले लेते हैं 30 साल, वाइफ का ले लेते हैं 25 साल, 2 बच्चे। चलो अपन एक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी, अगर आप ले लेंगे खुद का तो पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से है, काफी साल से भर रहा हूं मैं। इसका मतलब 25,000 रुपए में एक वाइफ, एक हस्बैंड और 2 बच्चों का पॉलिसी हो जाएगा। 20,000। यस, वो भी 10 लाख का। 10 लाख का। अगर साल भर में मुझे कुछ भी होता है, वेदर इट इज हेल्थ इश्यू और कुछ एक्सीडेंटल इश्यू, तो मुझे इसमें कवर हो जाएगा सर? 10 लाख तक का आपको पूरी फैमिली को सुरक्षा कवच हम दे देंगे। तो 10 लाख का अगर हम परसेंटेज वाइज ले लेंगे तो आप सिर्फ 2.5% दे रहे हैं। 2.5%, 2.5, 97.5% रिस्क किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का है। हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल एंड यू आर वाचिंग पॉडकास्ट विद फजल। आज मेरे साथ एक फेमस क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट है। अब ट्विन सिटीज बोल के नहीं, मैं हैदराबाद के बारे में बोलना चाहूंगा। आप हैदराबाद के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाकर इनका नाम पूछ सकते हो। वो तो आप किसी भी प्रकार का अगर एग्जांपल लीजिए कि अगर आपको कुछ भी हेल्थ रिलेटेड एडवाइस चाहिए या फिर आप कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से आप सफर हो रहे हैं, तो आप किसी भी हॉस्पिटल पे वो तो विजिट होके अगर इनका नाम भी पूछ लेंगे तो आपको कोई भी बता देगा। ओके, सो लेट्स कम टू द टॉपिक एंड मैं आपको है ना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जहांगीर नाम है इनका। ही इज अ वेरी फेमस पर्सन जैसे बताया, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस के लिए है ना रेडी हो जाइए। हाय सर। नमस्ते। वेरी नमस्ते। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे एक ही रहे। देखिए आज अब मार्केट में किधर भी देख लीजिए, ज्यादातर लोग देखिए हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट के बारे में लोग बात तो करते हैं, और यहाँ तक के कौन सी भी चीज वो तो अगर कोई किसी को अगर एक्सीडेंट वगैरह हो गया या फिर साथ ही साथ अगर कोई भी है ना कोई चीज से सफर ना हो, तब तक किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस है ना समझ में नहीं आता या फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस के नजदीक भी नहीं आते। इसकी वजह बता सकते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या है। ओके। आज हेल्थ इंश्योरेंस अपने जीवन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें 3 रीजन है। एक है अपना लाइफस्टाइल। आप अगर आज से 10 साल पहले जाकर देखेंगे, किसी को हार्ट अटैक या कैंसर 50 साल 60 साल की उम्र में आता था, जो एक कॉमन सी बात थी, क्योंकि 50 साल और जब लाइफ स्पैन भी बहुत कम था, लोग 50 60 65 में देहांत हो जाता। अभी सिनेरियो डिफरेंट है, लोग 70 साल 75 साल इवन 85 ईयर्स भी जी रहे हैं। तो उस हिसाब से एक इंश्योरेंस मैंडेटरी। दूसरा ये है, अगर आप देखेंगे बीमारियां कम एज में आ रही। अगर आप पोस्ट कोविड देखेंगे, यस सर, जो 50 साल 60 साल में जो बीमारी, हार्ट अटैक ले लो, कैंसर ले लो, लिवर फेलियर ले लो, जो 50 60 70 में आती थी, आज वो चीज आपको 30 साल 32 साल में तो केसेस देख रहा हूँ। 25 साल में लोग को डायबिटीज आ रहा है, 28 साल में लोगों को बीपी आ रहा है, 30 साल में हार्ट स्ट्रोक आ रहा है, 35 साल में ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है। क्यों? एक रीजन है लाइफस्टाइल, दूसरा रीजन है पोस्ट कोविड। तो अगर आप इस बड़े बीमारी आ जाएंगे तो अब जाहिर सी बात है हॉस्पिटल जाएंगे। सही बात। आज कोई भी हॉस्पिटल ले लो, हॉस्पिटल का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जाओ, आप खाली ये पता कर लो कि मेरे रिलेटिव को हार्ट स्ट्रोक आया है, इलाज को कितना पैसा होगा। ऑब्वियसली आपको वो 6 से 10 लाख रुपए बताए। 6 से 10 लाख रुपए आराम से। कोई भी हार्ट सर्जरी ले लो, कोई भी हॉस्पिटल में लो, एवरेज हो सकता है 5-10% का फर्क इधर उधर हो सकता है, लेकिन 8 से 10 लाख रुपए होगा। कहां से लाओगे आप? अगेन ए क्वेश्चन मार्क। दूसरी वजह, आज भारत देश में आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी का मैं 4 रीजन बता देता हूं। 4 रीजन बताइए। पहला है, मैंने आपको बता दिया, कम एज में हार्ट अटैक आना, कैंसर आना, ब्रेन स्ट्रोक आना, ये एक चीज है। दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव। आप हार्ट
का सर्जरी यानी दिल का सर्जरी कोई भी करे 8 से 10, कैंसर है तो कितना होगा सोच रहे हैं आप? आज के रोज में अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी में कैंसर की बीमारी आ जाए तो आपको 25 से 30 लाख रुपए लगेंगे इलाज करने में। 25 से 30 लाख या उसके ऊपर भी हो सकते हैं। अगर कोई इंसान का किडनी यानी गुर्दा फेल हो गया, उसको ट्रांसप्लांट या आप डायलिसिस ले लो, पूरा करने पे 20 से 25 लाख रुपए का खर्चा आएगा। चौथा, अगर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट जाएंगे 40 से 50 लाख होंगे। 40 से 50 लाख। और आप लिवर ट्रांसप्लांट तो आप सोच भी नहीं सकते, 70 से 80 लाख रुपए होंगे। तो इतना पैसा लिवर ट्रांसप्लांट तो आज के जमाने में लाइक बिकम वेरी कॉमन हो गया है। तो 70 से 80 लाख रुपए तक का 70 से 80 लाख रुपए हुआ है। और मैं इसके एग्जांपल्स लाइव में भी बता सकता हूँ। आप कोई भी नेट में सर्च करके देख लीजिए लिवर ट्रांसप्लांट को कितना खर्च होगा। हो सकता है 5-10% मेरा कैलकुलेशन उधर उधर होगा, बट एक्यूरेसी तो उतना ही आएगा, क्योंकि डिपेंड अपॉन द हॉस्पिटल और डॉक्टर के हिसाब से। अब कोई डॉक्टर 50 लाख में कर रहा है, कोई डॉक्टर 70 लाख में कर रहा है, क्योंकि स्पेशलिस्ट चाहिए तो आपको अच्छा पैसा देना पड़ेगा। सही बात, ऑब्वियसली देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट लोग को वो तो जब कभी भी कोई भी वो तो सर्जन वगैरह से अप्रोच करने से पहले चेक तो करते हैं कि बेस्ट सर्जन के पास जाए, तो उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। सही बात है। ये दूसरा। तीसरा रीजन ये है, अपन मान के चलते हैं पति पत्नी 2 बच्चे की फैमिली आज कॉमन है। अगर मान लो उसकी मेरी खुद आज मान लो उसकी इनकम अपन लेकर चलते हैं 30,000, 40,000, 50,000 से लेके 1 लाख, तो एवरेज अपन 60 से 70,000 पकड़ के चलते हैं। सही बात है। अगर कोई आदमी 60 से 70,000 हैदराबाद जैसे शहर में कमा रहा है, उसका फ्लैट का रेंट, फूड एक्सपेंसेस, वेजिटेबल, स्कूल की फीस, सारे कमिटमेंट जाके कितने पैसे बचेंगे आप अंदाजा लगाए। 5 से 10,000 रुपए उसका सेविंग होगा, बराबर। चलो मान लो 15,000 भी कोई सेविंग में कर लिया। साल भर में कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया, दशहरा, दिवाली, रमजान आ गया, वो भी खत्म हो जाएगा। सही बात है। अगर वही अर्निंग मेंबर को कभी ऑफिस से आते वक्त भगवान ना चाहे एक्सीडेंट हो गया, या उसको हार्ट आ गया, या उसको कैंसर आ गया, बाकी पत्नी और 2 बच्चों का क्या हाल होगा? सही बात है। उसको तो हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। मान लो XYZ हॉस्पिटल में लेके गए, एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल वालों ने बोला 8 से 10 लाख का इंतजाम कीजिए, कहां से करेंगे आप? इट विल बी लाइक ए डायरेक्टली बर्डन हो जाएगा, नाइटमेयर। तो आपको 3 चीज का सामना करना। पहले, अगर आपके पास सेविंग है, सेविंग उड़ जाएंगे। दूसरा, आप कर्ज में दब जाएंगे। सही बात। पहले तो कर्ज मिलेगा नहीं, मिलेगा तो भारी ब्याज से मिलेगा, कर्ज में दब जाएंगे। तीसरा, अगर कोई महिला अपना सोना जेवर बचा के रहेंगी, वो भी चला जाएगा। तो मेरे को एक फाइनेंशियल बर्डन भी आ जाएगा, और 5-6 महीने तक आपकी फैमिली को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्लियर है सर। तो अगर ये चीज नहीं आना है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। सर आप फिगर्स बता सकते हो मेरे को अभी, फॉर एग्जांपल एज वाइज से बता सकता हूं मैं। देखिए, आज अपन एवरेज एज ले लेते हैं 40 साल हस्बैंड की। ओके सर, एक काम कीजिए सर, 30 ईयर्स से बताइए। 30 ईयर्स हस्बैंड का ले लेते हैं 30 साल, वाइफ का ले लेते हैं 25 साल, 2 बच्चे। चलो अपन एक 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी कंपनी से, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनी, अगर आप ले लेंगे आपको 20 से बेस्ट कंपनी आप किसको? मेरा खुद का तो पॉलिसी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस से है। काफी साल से भर रहा हूं मैं एडवाइजर भी हूं। अकॉर्डिंग टू यू, डू यू थिंक सर विल दैट रियली बेनिफिट ऑफ वो तो जो ICICI लोम्बार्ड का जो पॉलिसी है, विल दैट बी वेरी गुड इफ अब तो जो भी व्यूअर हमें देख रहे हैं तो अप्रोच करने पे बेस्ट पॉलिसी मिलेगा कंपेयर टू द मार्केट? मैंने अभी तक 1500 क्लाइंट बनाए हैं, उसमें 15 लोगों ने भी कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया है ICICI के पास। That's really a big अच्छा कंपनी है, अच्छा पॉलिसी। अगर आप, जैसा आपने सवाल पूछा, 30 साल की उम्र में पति पत्नी और 2 बच्चे, आपको 10 लाख के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 से 25,000 रुपए खर्च पड़ने पड़ेंगे 10 लाख के लिए। तो 20 से 25,000 लेकर चलो, यानी इसका मतलब 25,000 रुपए में ओके एक वाइफ, एक हस्बैंड और 2 बच्चों का पॉलिसी हो जाएगा 20,000। यस, वो भी 10 लाख का। इसका मतलब अगर साल भर में मुझे कुछ भी होता है, वेदर इट इज हेल्थ इश्यू और कुछ एक्सीडेंटल इश्यू, तो मुझे इसमें कवर हो जाएगा सर। 10 लाख तक का आपको पूरी फैमिली को सुरक्षा कवच हम दे देंगे। वाओ सर, दिस इज, लोगों में क्या है कि सर इस चीज का अवेयरनेस नहीं है। मेन प्रॉब्लम सोचिए, अगर 10 लाख को आप 25,000, आपका ही फैमिली का ले तो आप 25,000 भर रहे, तो 10 लाख का अगर हम परसेंटेज वाइज ले लेंगे तो आप सिर्फ 2.5% दे रहे हैं, 2.5%, 2.5% दे रहे हैं। 10 लाख का 2.5% 25,000।
97.5% रिस्क किसका है? इंश्योरेंस कंपनी का है। तो इस हिसाब से भारत देश में हेल्थ इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। अगर आप कंपेयर करेंगे यूरोपियन कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज में, आपको 4 से 6% भरना पड़ता है, यहाँ सिर्फ 2.5% में आ रहा है। मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा सर आपको। मैं यहाँ तक ये भी सुना हूँ कि जैसे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज ले लीजिए आप, साथ ही साथ यूएस कंट्रीज, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होते साथ ही हॉस्पिटल में उसका बीमा कराया जाता है स्ट्रेट अवे। बीमा के बगैर वो बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी नहीं होता। और यहाँ पे इंडिया में जहाँ एक 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी गाड़ियों पे भी है ना, बीमा लगने के बाद ही वो गाड़ियां बाहर आती है, और इंसान का बीमा नहीं होता है इंडिया। अभी आप ले लो, आप जैसा जिस सवाल पे बताए, हम 1 लाख रुपए की 2 व्हीलर ले रहे हैं, अगर आप वो इंश्योरेंस करे यानी बीमा करे बगैर आपको गाड़ी बाहर आने देगा? नहीं आने देगा। आप चाहे फाइनेंस पे लो, नगद में लो, कैसा भी लो, आप बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी बाहर लाके बताइए, नहीं लाएगा वो। तो उतनी गाड़ी को हम अहमियत दे रहे हैं, 1 लाख रुपए की, करोड़ों की हमारी जिंदगी बेकीमत, आपकी जिंदगी रहो मेरे किसी और की बेकीमत जिंदगी को हम बीमा नहीं करवा रहे हैं। तो इस भूल में जी रहे हैं। अगर आप ओवरऑल भारत देश का पॉपुलेशन 140 करोड़ पॉपुलेशन मानकर चलते, उसमें से इंश्योरेंस 12% है। 12% लोग को इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ, हो सकता है 1-2% इधर उधर, उससे ज्यादा नहीं। 12 से 14 के आसपास आप ले सकते हैं, यानी 86% भारतवासियों को इंश्योरेंस नहीं है। आप चाहे तो इंटरनेट में चेक कर सकते हैं। बट देखा गया तो सैलरीड, अगर मैं बता दूं तो सैलरीड रेशियो भी इंडिया में है ना, वो तो काम करने वालों का 12% ऐसे समवेयर क्लोज टू 27 to 30% के अंदर आएगा। यस, तो 12% इज समथिंग लाइक विच इज वेरी वेरी लेस। हाँ, इसमें क्या है, 3 किस्म के लोग हैं। पहला ये है, हम किसी को इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं, मैं किसी को देना चाहता हूँ। पहला आदमी वो है, इंश्योरेंस लेना चाहता है लेकिन उसके पास हालात नहीं है क्योंकि उसकी इनकम कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन ले लेते हैं। दूसरा इंसान वो है, इंश्योरेंस लेना चाह रहा है बट उसके पास अवेयरनेस नहीं है। Yes, sir, सही अवेयरनेस नहीं है। आप ये मेजर फैक्टर है, और ज्यादातर पॉपुलेशन इसके नीचे, स्पेशली लाइक द कॉमन मैन या मिडिल क्लास फैमिली। थर्ड अपर क्लास फैमिली है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, यार मुझे इंश्योरेंस का जरूरत नहीं है, 5-10 लाख हो सका तो मैं बेयर कर सकता हूँ। ये 3 चीज के लोग हैं। और ये क्या है कि सर मैं तो देखा हूँ, लेकिन जो बड़े लोग हैं ना, इन लोग यहाँ तक के मिडिल क्लास वालों को भी मेरे को जितना दिखता है खराब करते हैं इन लोग। हाँ, कि अब जैसे देखिए सर, लाइक बड़े लोग ऐसे होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, रिसेंटली मैंने के इंसिडेंट सुना है, तो सैफ अली खान का जो इंसिडेंट हुआ है आपने देखा होगा, कि उसके ऊपर उसका, यहाँ तक कि मैं देखा लीलावती में कुछ एडमिट हुआ था, 50 लाख के करीब उसका है ना कुछ। सो दैट इज ऑल इंश्योरेंस में ही क्लेम हुआ बोल के सुना मैं। तो एक इतना बड़ा आदमी जिसकी 1000-1500 करोड़ का खाली बंगला प्रॉपर्टी है, वो आदमी खुद अपना इंश्योरेंस करवा रहा है। तो द पर्सन जो मिडिल क्लास में आज रोज का 50,000 रुपए कमा के अपनी वाइफ को, अपने 2 बच्चों को संभालता है, तो उसके लिए ये बहुत मैंडेटरी हो जाएगा। क्योंकि अगर कल के दिन, जैसे आप बताए कि प्रॉब्लम, कल के दिन कौन सी भी अनसर्टेनिटी फेस किया, वेदर इट इज हेल्थ रिलेटेड हो या फिर एक्सीडेंटेड रिलेटेड हो, तो उस पर तो मैंडेटरी हो जाएगा सर। देखिए, अपने इंडिया में क्या है, बोलना नहीं चाहिए, अगर बोलेंगे तो कुछ लोगों को ठेस पहुंचेगा। अपने लोगों में शादी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। आज कोई भी शादी ले लो आप, मैं समझता हूँ मिडिल क्लास फैमिली 20 से 25 लाख से कम खर्च नहीं कर रहे हैं। मिनिमम है 20 से 25 लाख से कम तो मैं शादियां देख नहीं रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट कर रहे हैं खर्च लोग। शॉपिंग में, या फोन्स ले लो, 1.5-2 लाख के फोन ले रहे हैं, ठीक है, आईफोन, कोई भी फोन 1.5-2 लाख से कम तो है नहीं। आप 25 से 30 हजार रख के आपकी फैमिली को सेव कर सकते हो। तो ये मेरा महत्वपूर्ण बोलने का ये, आप किसी से भी लो, कौन सी भी कंपनी का लो, बस हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ये बहुत जरूरी है। आने वाले टाइम में आज जो इलाज, मान लो मैंने बताया आपको 10 लाख का है, 5 साल के बाद वो 15 लाख होगा, 9 लाख नहीं होगा। ये लिख के लो आप मेरे से, क्योंकि आज से आप 20 साल बैक चले जाओ, आपको जो हैदराबाद में चाय 25 रुपए में मिल रही थी, वो तकरीबन 5 रुपए के आसपास थी या 8 रुपए के आसपास थी। तो आज वही चाय 25 रुपए हो गई, तो क्या आप सोचोगे इन्फ्लेशन। तो जो आज जो हार्ट सर्जरी 8 से 10 लाख रुपए है,
तो आने वाले टाइम में वो 20 से 25 लाख होगी, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन हर साल 14% बढ़ रहा है, 14% इंक्रीज। सर ये वो तो इकोनॉमिकल, वो तो लाइक ईयरली वाइज हम लोग जो देखते हैं 6 to 7% लाइक इंडिया वाइड इन्फ्लेशन की बात होती है, तो ऑन इंश्योरेंस इट इज 14%। ऑन मेडिकल इन्फ्लेशन। इसमें 3 रीजन है। एक तो मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जो बन रहे हैं उनका एजुकेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, एजुकेशन कॉस्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उस हिसाब से हॉस्पिटल बनाने चाहिए उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जैसे कि ब्लड टेस्ट है या लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है, लेजर ट्रीटमेंट्स है। मेडिसिन कॉस्ट इज बिकमिंग वेरी हाई मेडिसिन कॉस्ट इज आफ्टर दिस कोविड-19। यस, पोस्ट कोविड बहुत सारी चीज में बदलाव आ गया है। जो चीज आपको कोविड से पहले मान लो 10,000 में होती थी, आज वही चीज को आपको 15,000 रखना पड़ेगा। सर ये कोविड के ऊपर आप कुछ बोल सकते हो, बिफोर कोविड आफ्टर कोविड पे? देखिए मैं बहुत सारे केसेस दे चुका हूँ जहाँ पे लोग है ना ऑल ऑफ अ सडन हार्ट स्ट्रोक आ जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ अ सडन किसी को ब्रेन स्ट्रोक आ जा रहा है, तो ये लोग किस तरीके के प्रिकॉशंस, वो तो गोइंग फर्दर इन लोग लेना चाहिए। कमिंग टू इंश्योरेंस, दिस इज ए मैंडेटरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इंश्योरेंस करवाते नहीं हो तो देन यू विल 100% गोइंग टू सफर, नॉट ओनली यू, यस, with your complete your family will go into debts and they will be a nightmare for them। देखिए, बिफोर कोविड किसका हेल्थ कैसा था मैं तो ये नहीं बता सकता, लेकिन पोस्ट कोविड बहुत सारे केसेस मैं पर्सनली जाकर देखा हूँ। वेरी अर्ली स्टेज में कैंसर, वेरी अर्ली स्टेज में हार्ट अटैक, मैंने बताया वेरी अर्ली स्टेज में ये। अब कुछ लोग ये सोचते हैं मैं तो हेल्दी हूँ, क्या करना। अगर आपको आपकी हेल्थ की चिंता है तो हर 6 महीने में आपका हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। दोज हु आर अबव 18, क्योंकि बिलो 18 को डॉक्टर से एडवाइस करना पड़ता है, माइनर रहते बोलकर। अगर आपको हेल्थ की जरूरी चिंता है, आपको लग रहा है, तो हर 6 महीने में आपके कोई भी डायग्नोस्टिक सेंटर में, कोई भी नॉन डॉक्टर डायग्नोस्टिक सेंटर में, खुद आजकल हॉस्पिटल से और पैकेजेस भी आप जैसा विजय डायग्नोस्टिक ले लो, एलबिट ले लो, कोई और XYZ ले लो, मैं करवाता हूँ हर 6 महीने में मेरा हेल्थ चेकअप में। सर ये हम लोग हैदराबाद से पॉडकास्ट कर रहे हैं, दैट इज करेक्ट, बट मैं ऑल ओवर इंडिया वाइड आपके वो तो ये वीडियो के तरीके मैं एक ही चीज बोलना ये चाहूंगा कि देखिए हर जगह पे पब्लिक विल सफर दिस कॉस्ट। तो आप है ना अभी आप वो तो क्या भी खरीद लो, क्या भी चीज ले लो आप, वो तो आपके साथ आप बिलिंग सेक्शन में जाके आप बता नहीं सकते कि ये है मेरे पास, ये ले लो, आपको वहां पे पैसा ही देना पड़ेगा। देखो मैं इसके लिए एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, पेशेंट को लेके जाएंगे XYZ, वो आपका कास्ट, आपका नाम, आपका रिलीजन, आप कहाँ से नहीं, वो सिर्फ पैसा पूछेगा। सही बात। और एक बात ध्यान में रख लो, आप जो इंश्योरेंस को प्रीमियम भर रहे हैं 25,000, 40,000 या साल का 50,000, डिपेंड अपॉन ईयर, वो हॉस्पिटल का एक दिन का पैसा है। एक दिन, डोंट बिलीव मी, एक दिन का पैसा है। सही बात है सर। आप जो बीच में सेलिब्रिटी सैफ अली खान साहब का नाम लिए, उनका इलाज हुआ आसपास 40 से 50 लाख, अपन करेक्ट फिगर में नहीं जाएंगे, 40 से 50 लाख का इलाज उनका हुआ है, और जिसको XYZ इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूवल भी दिया है। तो आप सोचो, जिसके पास 800,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और ये इलाज उनके लिए पीनट्स है, मतलब कोई मायने नहीं है उनके, मायने नहीं रखता, बस चाय पीने के बराबर है। तो वैसा आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जब इंश्योरेंस ले सकता है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? जानकारी चाहिए, हम जानकारी देने के लिए बैठे हैं। आप इंश्योरेंस लीजिए, आपकी फैमिली को सेफ जोन में रखिए। मैंने ऐसे कई फैमिलीज देखे जिनके हस्बैंड्स NRI से बाहर काम कर रहे हैं, वाइफ और बच्चे यहाँ हैं, जैसे कि गल्फ है, वेस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से। आपको तो वहां इंश्योरेंस मिल जाएगा, आपकी मतलब जो कंट्री के रूल्स, वाइफ और बच्चों का क्या? वैसे भी कई केसेस है। सर मैं यहाँ तक कि ये भी सुन चुका हूँ, देखिए इंडिया में रहते हुए हम अहमियत नहीं देते, बट बहुत सारे गल्फ कंट्री के लोग इंडिया आकर, स्पेशली हैदराबाद आकर अपना इलाज करवाते हैं। इज दैट करेक्ट सर? करेक्ट। देखिए, गल्फ कंट्रीज आर बेसिकली मुस्लिम कंट्रीज। ओके। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी इन ऑल गल्फ कंट्रीज। आप चाहे तो पता, चाहे आप सऊदी हो, कतर हो, दुबई हो, मस्कट हो, कहीं भी पता कर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस इज मैंडेटरी देयर। इधर आए एम्प्लॉय हो, बिजनेस, कोई भी मैंडेटरी है। अब रहा सवाल गल्फ कंट्री से यहाँ पर क्यों आ रहा है, इट इज बेस्ड अपॉन द कॉस्ट, मेडिकल इन्फ्लेशन। मान लो अगर कतर कंट्री में कोई XYZ आदमी को हर्निया करवाना है, तो वहां की करेंसी काउंट होगी, अपन मानकर चलते हैं 20 रुपए के आसपास। अगर उसको 10,000 दिरहम या दिनार जो भी हो रहे हैं, कितना होगा उसका? 20 लाख होगा। अगर वो हैदराबाद फ्लाई होके आके यहाँ पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में, यशोदा है, अपोलो है, केयर है, AIG, जो भी हॉस्पिटल में जाएगा, तो
कि 25% यानी खतर में जो 100 रुपए में हो रहा है वो काम यहाँ 25% में हो जाएगा विथ अप एंड डाउन टिकट। नहीं, उतना इकोनॉमिकल है आज भी इंडिया में ट्रीटमेंट, फिर भी अपने को लग रहा है कि इंडियन कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट बढ़ रहा है। तो आप उसको इंश्योरेंस से ढंग से संभालो ना, उसको हिसाब से ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका। आई बिलीव दिस इज बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस। आई बिलीव Yes. आपके वीडियो से, आपके तो द वे यू आर एक्सप्लेनिंग टू अस, आई बिलीव इसके बाद लोगों में इतना तो अवेयरनेस आएगा जरूर। कि जैसे आपने बताया एक फैमिली के लिए भी 20 से 25 हजार रुपए के वो तो अमाउंट के अंदर 10 लाख का इंश्योरेंस है ना मिल जाएगा। मिल जाएगा। ओके और सर ये जो 10,000 वो तो आप जो बोल रहे हैं 25,000 रुपए, ये गोइंग फर्दर फिर बढ़ेगा क्या सर? देखिए ये एज ग्रुप के हिसाब से रहता है। हमारे पास एज ग्रुप रहता है जैसे 26 से 30 साल, 31 से 35 साल, हर 5 साल को एज ग्रुप चेंज होता है बिकॉज उसका रिस्क बढ़ता है। Okay. मान लो जो आदमी, अब आपका एज फॉर एग्जांपल बताओ 30 साल है, आप हेल्दी है, क्या आपका हेल्थ और 50 साल वाले का हेल्थ एक ही रहेगा? नहीं रहेगा। So, उसका हेल्थ कंडीशन अलग, शायद उसको बीपी शुगर हो, आपको नहीं है क्योंकि आप यंग एज ग्रुप में हैं, तो आपको प्रीमियम कम रहेगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 40 साल का हस्बैंड वाइफ 2 बच्चों को हमने हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का 25 से 30 हजार में बताया था, ठीक है। ओके अगर उसी फैमिली में मान लो एक को, हस्बैंड को या वाइफ को, दोनों को बीपी शुगर है, ओके तो हम सेम इंश्योरेंस देंगे, सेम सुविधाएं देंगे, लेकिन प्रीमियम 20 से 30% एक्स्ट्रा हो जाएगा। मान लो जो आप 25,000 भर रहे हो 35,000 भरना पड़ेगा, अच्छा क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिकेशन पे हो। क्योंकि Okay. तभी भी आप फ्यूचर में आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपके हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपके बॉडी में रूट कॉज बीपी शुगर है। तो बीपी शुगर आने से बॉडी में रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। इट इज लाइक ए डैमेज, इट इज लाइक ए डैमेज टू योर बॉडी। मैं ये नहीं कहता हूं कि बीपी शुगर है सो वाले जल्दी मर जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कर, बट डाउन द लाइन आपको जो भी इश्यूज है जल्दी आएंगे, हार्ट है या जो भी इश्यूज है, कोलेस्ट्रॉल है, उसके आगे जो भी बीमारी आएंगे, जैसा कंपेयर टू एक हेल्दी पर्सन। सर ये और के एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपके पास। आजकल मैं बहुत लोगों से सुना हूं, वो तो मैंने फेस नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग इंश्योरेंस लेने के बाद जब हॉस्पिटल में जाते हैं एडमिट होने के लिए, या फिर जब एडमिट हो जाने के बाद जब बिल या फिर इंश्योरेंस क्लेम के लिए जाते हैं, तब जाके पता होता है कि ये चीज तो इस पे क्लेम ही नहीं हो सकती, इस पर्टिकुलर इलाज को हम लोग है ना इस पॉलिसी में कवर नहीं कर सकते। ये वो तो किस तरीके का पॉलिसी हो गया सर? ये किस तरीके का इंश्योरेंस? इसमें 2 चीजें, आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं सबसे पहले आपको सच बोलना, सबसे पहले आप सच बोलना है। ओके मैं कोई कस्टमर के पास जाता हूं, मैं 2 से 3 बार पूछता हूं। मान लो हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, सर मैं पूछता हूं आप पैदा हुए जैसे अब तक कोई हेल्थ इश्यूज है, चाहे 1 साल हो, 5 साल हो, 10 साल, कोई भी प्रॉब्लम, आपको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या एक्सीडेंट हुआ, या हार्ट हुआ, या कैंसर हुआ, जो भी हुआ सच सच बताइए। तो एज ए पॉलिसी टेकर मुझे सच बोलना पड़ेगा? सच बोलना है, आप छुपाना नहीं है, ठीक है। आप सच बोल दिए, आपकी बीमारी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी मना नहीं करेगा। फर्क कितना है, आपको थोड़ा सा एडिशनल प्रीमियम लेगा आपकी बीमारी के हिसाब से। हर बीमारी का मतलब ज्यादा पैसा, मान लो जो आप साल का 25 से 30 हजार भर रहे हैं, शायद 40,000 लेगा। बट लोग क्या करते हैं, मान लो एक XYZ पर्सन को बीपी और शुगर दोनों है, वो नहीं बताए, ओके पॉलिसी लेने के टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी को या एडवाइजर को नहीं बताएगा। ओके अब एडवाइजर को पता नहीं चलेगा, मैं तो आपकी बॉडी में, आपके माथे पे तो लिखा हुआ नहीं होगा कि आपके बीपी शुगर है, और मैं आपके बॉडी के अंदर देख नहीं सकता हूं कि मेरे को बीपी शुगर है। तो मैं क्या करूंगा, बीपी शुगर नहीं है बोल के लिख दूंगा। बीपी है, शुगर है, जो भी आपकी बॉडी में, आपको या आपकी पत्नी को या आपके बच्चों को ओके जो भी बीमारी है, आप एडवाइजर को भी बताइए, इंश्योरेंस कंपनी को बताइए। अगर आप जानबूझ, अगर आप जो है बता देंगे, जो भी थोड़ा बहुत एडिशनल प्रीमियम लगेगा वो हम लेकर पॉलिसी बना देंगे। अगर आप जानबूझकर, मान लो कोई कस्टमर को बीपी और शुगर है, उसने नहीं बताया, तो जब 1 महीना 2 महीने या 6 महीने के जब आप क्लेम करने जाओगे, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से तो आप झूठ बोल के बच गए, डॉक्टर के पास तो बोलना पड़ेगा। सही बात है। बीपी है सर मैं टेल्मा ले रहा हूँ, या डायबिटीज है सर मैं ग्लाइकोमेट या जो भी मेटाफॉर्मिन ले रहा हूँ, वहां पर केस शीट में लिख देंगे, तो क्या होगा, इलीगल भी होगा, झूठ भी होगा, वहां आप पकड़े जाओगे।
तो वहां पर आके इंश्योरेंस कंपनी वेरीफाई करेगी। हर इंश्योरेंस कंपनी का काम है वो वेरीफाई करे, क्योंकि उसको सच बेस कर ही देना है, ट्रूथ बेस कर देना। तो वहां पर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो जाए। ये छोटी छोटी गलतियां कस्टमर से हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर कस्टमर छुपाता है, बट कुछ कस्टमर छुपाने की वजह से सर्कमस्टेंसेस, तो आपको जो भी बीमारी है अटमोस्ट गुड फेथ बोलते हैं, यानी आपके दिल से आपको सच बता के पॉलिसी ले। आपका कोई भी हेल्थ इशू हो, आपको डिजीनेस हो, ग्लिडीनेस हो, माइग्रेन हो, शायद वो रिलेटेड हो या ना हो, आपको बताना जरूरी है। लेडीज में भी कुछ गायनिक प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ इश्यू से, वो भी बताना जरूरी है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी तय करेगा कि पॉलिसी दे या नहीं, ये है। और अब जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो तो उसके साथ एक दो राइडर्स होते हैं, वो आप ऐड कर लीजिए। सर कैन यू प्लीज एलॉबरेट, क्या राइडर? एक राइडर है जिसको बोलते हैं नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस। जैसा कि आप कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो प्लास्टिक आइटम जैसा ग्लव्स है, मास्क है, वो है, उसको बोलते हैं क्लेम बेनिफिट राइडर। वो हार्डली आपको 1000 या 1500 रुपए का रहेगा साल का, जो आप 24-25 हजार जो हेल्थ का भर पॉलिसी के ऊपर, ये ऊपर से ऐड होगा तो आपको क्या है, जीरो हो जाएगा। जैसा कार में जीरो डिप इंश्योरेंस बोलते हैं ना, वैसे जीरो हो जाएगा। आप जब भी एडमिट होंगे 2-4 दिन 5 दिन, आपका मान लो लाख रुपए, 2 लाख रुपया, 5 लाख का बिल होगा, तो उसमें नहीं कटेगा प्लास्टिक का ये भरना या वो भरना है, जीरो हो जाएगा। तो मेडिकल टर्म्स में राइडर बताते हैं। ये राइडर ऐड कर लेने से आपको टोटल जीरो हो जाएगा। फिर से एक बार बोलेंगे सर, क्या राइडर रहेगा ये? क्लेम बेनिफिट राइडर या कोई क्लेम प्रोटेक्टर राइडर, इसके डिफरेंट नाम है। क्लेम राइडर बोल सकते हैं, बेसिकली इट्स अ क्लेम राइडर। वो ऐड कर लेंगे तो आपको जीरो हो जाएगा। ओके, और कुछ ऐसा कुछ राइडर वगैरह है सर? ऐसे सारे तो बहुत से राइडर है, बट ये डिपेंड करता है कि आपके बजट में। उसमें क्रिटिकल केयर राइडर है, एक्सीडेंटल पॉलिसी राइडर है। ओके, देयर इज एक्सीडेंटल पॉलिसी राइडर भी। अगर आप until unless if person doesn't add this, yes, यानी अगर एक्सीडेंटल राइडर किसी ने ऐड नहीं किया तो क्लेम नहीं होगा? नहीं, एक्सीडेंटल राइडर में एक्सीडेंट बेनिफिट क्लेम होगा, बट एक्सीडेंट से देहांत होगा, एक्सीडेंट से देहांत हो गया तो डेथ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सी, हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, जब तक आप जिंदा हैं, मरते दम तक आपका जो भी ट्रीटमेंट है, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपका लास्ट दिन तक भी जो भी ट्रीटमेंट है इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे करेगी। मान लो XYZ आदमी जो महीने का 50,000 कमा रहा है, हेल्थ की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसने, एक्सीडेंट हो गया, ट्रीटमेंट होते होते मर गया, ठीक है, तो जिस दिन उसका देहांत हुआ, जब तक इंश्योरेंस कंपनी देगी वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बट नेक्स्ट फैमिली का क्या होगा? सही, फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा फैमिली पे। तो हम हर आदमी को ये एडवाइस करते हैं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एक्सीडेंटल रिस्क पॉलिसी भी बना लीजिए। ओके, ये क्या करेगा आपको, क्योंकि जितने लोग काम करने जाते हैं 60% वो बाहर ही फिरते हैं, बाई बाइक, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट, बाई बस, कोई भी मोड से ट्रैवल करना है। अगर ये पांचों वाहन में से किसी भी तरह का एक्सीडेंट होगा, ट्रेन एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट, फ्लाइट एक्सीडेंट, जो भी एक्सीडेंट और डेथ हो गया, आप जो भी आपका सम अश्योर्ड है 50 लाख है, 1 करोड़ है, डेथ होने के बाद नेक्स्ट नॉमिनी वाइफ है, ब्रदर है, भाई है, बहन है, माँ है, फिर उनको मिल जाए। सर ये नॉमिनी के बारे में भी पूछना चाह रहा हूं मैं। नॉमिनी वो तो सर आजकल मैंने नॉमिनी के ऊपर कुछ नया ये सुना है कि नॉमिनी इज नॉट ओनली द पर्सन हु विल गेट इट, तो नॉमिनी के बाद भी किसी और का भी नाम दे सकते हैं? नहीं, देखिए, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त उसमें क्लियरली होता है नॉमिनी। ओके, आप शादीशुदा है तो 90% लोग अपनी पत्नी को ही नॉमिनी रखेंगे, हमने कॉमनली देखा है। कोई बैचलर है तो वो नॉमिनी अपने माता को रख सकता है, पिता को रख सकता है, भाई को रख सकता है, जो 21 ईयर्स अबो, 21 साल के अबो। ऐसा नहीं है कि नॉमिनी आप माइनर को रख सकते हैं। तो मेरे भाई वगैरह को रख सकता हूं मैं? हाँ, आप रख सकते हैं। आप शादीशुदा होने के बाद भी, अगर आप शादीशुदा है तो ऑब्वियसली पत्नी का नाम रखेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं है, बैचलर है, तो भाई का, बहन का। फिर बाद में जब आप शादी हो गए, आप अपने पत्नी के नाम पे भी नॉमिनी चेंज कर सकते हैं। 2 ही चीज याद रखिए, नॉमिनी माइनर नहीं होना चाहिए, और एक बार जो आपने नॉमिनी इंश्योरेंस कंपनी में फाइल कर दिया है, उसी को पैसा मिलेगा। उसी को पैसा मिलेगा, क्योंकि कल को कोर्ट जाएंगे तो उसमें हमको चेक करना पड़ेगा ना, आप नॉमिनी किसको दिया, क्योंकि आपके राइटिंग के हिसाब से हम बनाएंगे। आप सो एंड सो फजल है, आपका सो एंड सो डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं उसका प्रूफ लूंगा ना, तो उस हिसाब से आप जो नॉमिनी देंगे वही नॉमिनी को दूंगा। नॉमिनी एक ही दे सकते, आप 2 नहीं दे सकते।
और एक चीज पूछना चाहूंगा सर, ये आपने ये तो बता दिया कि एक वाइफ हस्बैंड एंड वो तो बच्चे वगैरह होगा तो पॉलिसी हो जाएगा, पर सर टेक एग्जांपल, मेरी शादी हो चुकी है, इफ आई वांट ए पॉलिसी ऑन माय पेरेंट्स नेम, अगर मैं मेरे पेरेंट्स के नाम पे पॉलिसी लेना चाह रहा हूँ तो उसके क्या प्रोसीजर रहेगा सर उसके लिए? देखिए, आप प्रपोजर है कि आपके पेरेंट्स, मदर फादर, माता पिता को इंश्योरेंस ले सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है कि उनकी पहली चीज उम्र क्या है, ओके, एज। सेकंड है उनको कॉमॉर्बिडिटीज, मतलब उनको बीपी है, शुगर है, थायराइड है, कुछ सर्जरी हुआ, क्योंकि ओल्ड एज में तो कॉमन चीज है। एज लिमिट 60 तक होता है ना? नहीं, पहले 60 था, कोई एज लिमिट नहीं। आप There is no age limit. देयर इज कोई एज लिमिट नहीं। आप That's it. 99 के साल भी रहे तो हम देंगे। अरे सर, बट एक है मेडिकल कंडीशन अच्छी रहनी चाहिए। देखिए, Okay. इंश्योरेंस क्या बोलता है, आई कैन टेक अननोन रिस्क, मतलब नोन रिस्क आई कैन नॉट टेक। आप मेरे पास इंश्योरेंस लेने के बाद, यानी कंपनी के पास इंश्योरेंस Facts बता के लेने के बाद कुछ बीमारी है तो मैं दूंगा, छुपा के कोई चीज हाइड करके नहीं देंगे। ओके, हम कभी ये नहीं कहते कि क्या एज है, आप कोई भी उम्र का ला लीजिए, हम इंश्योरेंस एक्सेप्ट करें। टेक एग्जांपल, माय मदर इज 55 years old. Okay, even being a married person, I can be a proposer और मैं मेरे मदर के नाम पे पॉलिसी ले सकता हूँ यहाँ पे। राइट, ले सकते हो। ओके सर। सर, ये और एक चीज मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो तो एक्चुअली ये लोग क्या है कि जो भी नए लोग हैं पॉलिसी लेने के लिए, उनको है ना बहुत नेगेटिव इंप्रेशन वो तो क्रिएट करते हैं, स्पेशली इन हेल्थ इंश्योरेंस के जगह पे, कि मैंने सुना ये है कि सर मेजर जो सर्जरीज होते हैं, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस पे है ना उसका क्लेम नहीं मिलता। इज दैट ट्रू? हाँ, एक ट्रू ये है। देखिए, आप हेल्थ इंश्योरेंस में 3 चीज याद रख लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस जब भी ले रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, आपका डिटेल्स पूरा जो भी है बीमारी वो सबमिट कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसा काम करेगा, डे 1 यानी पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा। ओके, पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा। कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट, रोड पे का एक्सीडेंट, घर में पैर फिसल के गिर गए या बाथरूम में फिसल के गिर गए, इट्स ए इनसाइड एक्सीडेंट। घर के अंदर को भी एक्सीडेंट कहते हैं। आप सीढ़ियों पे से गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, किचन में फिसल के गिर गए, बाथरूम में फिसल के गिर गए, वो भी एक एक्सीडेंट ही। ओके, रोड पे बाइक पे एक्सीडेंट होगा या चलते वगैरह, वो भी एक्सीडेंट है। तो डे 1 से कवर, पहले दिन से कवर है। ओके, कुछ एनिमल अटैक ऐसा कुछ? हाँ, वो भी डे 1 से कवर है। वो भी क्या? डे 1 से कवर। पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद, यानी 30 दिन के वेटिंग पीरियड के बाद, ओके, वायरल फीवर, डेंगू है, मलेरिया है, निमोनिया है, टाइफॉइड है, ये 30 दिन के बाद ये कुछ डिस्क्लेमर वगैरह देते हैं सर? देते हैं, पूरा सारा चीज राइटिंग में मटेरियल देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ओरली पढ़। हाँ, पहले दिन से एक्सीडेंट कवर होगा, दूसरे दिन 30 डेज के बाद कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट, वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, निमोनिया सारे कवर होता है। हार्ट अटैक, कैंसर, ये भी कवर होता है। तीसरा आता है, पॉलिसी में कुछ 23 सर्जरी है जो गवर्नमेंट ने डिजाइन की है, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं, भारत सरकार की ऑर्डर के हिसाब से एक 23 सर्जरी है जो 2 साल के बाद कवर होंगे। मान लो आप 2025 में पॉलिसी ले रहे, 2027 के बाद कवर होंगे। ओके, एग्जाम्पल, आपके मोतियाबिंद जो कान में पर्दा आता है, हर्निया है, किडनी स्टोन है, कान के सर्जरी से, गले के सर्जरी से, जो भी इंटरनल सर्जरी, 23 सर्जरी का लिस्ट है, मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का पॉलिसी ले लो, वो 2 साल तक कवर नहीं है। आप जैसा कंट्रोवर्सी बताई कि कई लोग बोलते हैं कि कवर नहीं होता, तो एडवाइजर का काम है कि कस्टमर को पहले से ही बता दे, भाई साहब देखिए, डे 1 से एक्सीडेंट होगा, 30 दिन के बाद से वायरल फीवर, मलेरिया होगा और 2 साल के बाद ये होगा। बट थोड़े एडवाइजर ये करते हो, 2 साल के बाद का कवरेज नहीं बताते, ये बोल देते हैं कि 30 दिन के बाद कवर। वहां पे कंट्रोवर्सी हो जाता है। ये जो आप एक्नॉलेज कर रहे हो सर, एक्चुअली क्या है कि ये फैक्ट्स है ना, ग्राउंड रियलिटी पे कोई बात नहीं करता सर, दिस इज द प्रॉब्लम। यस सर, आप कुछ पब्लिक में अवेयरनेस के लिए कुछ चीज ऐसे क्यों नहीं करते कि ताकि लोगों में इस चीज का अवेयरनेस आ जाए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मैंने अभी मटेरियल भी बनाया है, मैं कई लोगों को मैं मीडिया के माध्यम से बताना था, मैं ऐसा ब्राउचर भी बना के कई कस्टमर्स को दे रहा हूँ। इसमें एज के हिसाब से, कवरेज के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से सारी चीजें कवर हो रही है। इसके अलावा हम इसका पीडीएफ डिफरेंट लैंग्वेजेस यानी हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में भी बना के दे रहे हैं अवेयरनेस के लिए। अगर आपको कभी भी इसका चाहिए प्रॉस्पेक्टस, तो आप हमारा नंबर दे सकते हैं, ये लीजिए।
जैसे आप देख सकते हो कि स्टार्ट फ्रॉम 0 टू ऑलमोस्ट 65 इयर्स तक मेंशन है यहाँ पर। 65 के अबव भी देंगे, बट उसमें वो प्लेस नहीं दिस है। विल बी इन ऑल द लैंग्वेजेस, तो हर किसी को सी दिस इज विथ ऑल इंफॉर्मेशन। ओके, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो सर आप ये। Thank you. ओके, ये पब्लिक में अवेयरनेस लाने के लिए अगर ये चीजें हर कोई करते तो मैं समझता हूँ आज इंडिया में है ना 12% जो नहीं आपने रहता था। रेशियो बताया वो रेशियो नहीं होता था। देखिए, दो चीजें यहाँ पर, जैसा अपन कहते हैं थाली एक हाथ से नहीं बसती। कस्टमर का भी काम है आपके जो भी बीमारियां हेल्थ इश्यूज बताइए, उस हिसाब से एडवाइजर का भी काम है। भाई देखो, ये 30 दिन के बाद कवर हो गए, 2 साल के बाद कवर, तब दोनों में कंट्रोवर्सी नहीं आएगा, दोनों में झगड़े नहीं होंगे, और हॉस्पिटल में भी आपको जाके ये फेस करना नहीं पड़ेगा कि मेरा क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ। ओके, ये एक ही चीज है, बेसिक चीज। सर और एक चीज बताइए आप मेरे को। देखिए, पॉलिसी लेने के बाद अगर कोई भी हेल्थ से चाहे वो तो नेचुरल हेल्थ से कुछ भी ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई चीज है ना फेस करता है, तो बीइंग ए इंश्योरेंस पर्सन पॉलिसी एक्टिव होने पे फर्स्ट कैसे डायरेक्ट हॉस्पिटल जाके अप्रोच करना सही रहेगा, किसको अप्रोच करना पड़ेगा? डायरेक्ट हॉस्पिटल जाके अप्रोच करना सही है या फिर वो प्रोसीजर क्या रहेगा सर? देखिए, आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, मान लो आज 3 फरवरी को इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिए, आपको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पॉलिसी कार्ड्स, वेलकम किट सारा आ जाएगा। आप उसे संभाल के स्टोर कर लीजिए पे। मान लो 2 महीने या 4 महीने 6 महीने के बाद कोई आदमी को बुखार आता है या फीवर ले सकते हैं, तो आप नजदीक के कोई हॉस्पिटल में बताओगे, डायरेक्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो नहीं जाओगे। Sure. नजदीक के हॉस्पिटल में जाओगे, जाने के बाद उसको कंसल्टेशन दोगे, सर मेरे को फीवर है या जो भी है, तो वो आपको 2-3 मेडिसिन देगा, टैबलेट जो भी है, सही है, वो खाएंगे आप। मान लो कम नहीं हो, फिर दोबारा उसी के पास जाएंगे, सही है। वो बोलेगा भाई देखो मुझे कुछ डाउट दिख रहा है, क्योंकि मेडिसिन से कम होना चाहिए था, एंटीबायोटिक दिया कम नहीं है, तो आप ये टेस्ट करवा लो, मलेरिया टेस्ट, जो भी बेसिक टेस्ट। जब आप वो टेस्ट करवाएंगे पैसे पे करके, आपको पता ही चलेगा कि या निमोनिया या मलेरिया या डेंगू आएगा, तो तब वो आपको डॉक्टर बोलेगा, आपका जो रेगुलर फैमिली डॉक्टर, देखो भाई ये इलाज यहाँ पर नहीं होगा, आप कोई भी नजदीक के हॉस्पिटल में जाइए, आपको एडमिट होना पड़ेगा। ओके, तो इंश्योरेंस का बेसिक चीज क्या है? ओपीडी कवर नहीं होता, ओपीडी कवर नहीं होता, जो आप बेसिक चीज बताए ना, जैसे कि कंसल्टेशन से, मेडिसिन से। सो दिस वोंट गेट हाँ, कवर। कुछ इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होता, हर कंपनी में नहीं, कुछ इंश्योरेंस कंपनी में कवर नहीं होता। तो इंश्योरेंस का बेसिक चीज क्या है? जब आप हॉस्पिटल में जाके 24 घंटे 24 आवर्स आप एडमिट होंगे तो इंश्योरेंस कवर होगा। ओके, तो जैसा मैं आपको अभी केस में बताया, उसने 2 बार कस्टमर ने डॉक्टर के पास गया, कम नहीं हुआ, 3rd टाइम वो गया वैलिड रिपोर्ट के साथ कि उसको मलेरिया या डेंगू या निमोनिया जो भी आ गया। जब वो रिपोर्ट लिख जाके कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नियर बाई XYZ जो भी हॉस्पिटल, अरे यार तुम्हारे तो डेंगू एडमिट करना पड़ेगा, वो तुरंत उसका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेगा, इंश्योरेंस कार्ड लेगा, एडमिट कर देगा। तब वो आपको प्रूफ मांगेगा कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया। सही है। तो उसका कार्ड जो इंश्योरेंस कंपनी से आएगा, या आपके एडवाइजर को फोन करेंगे, तो मेरे कस्टमर्स फोन मेरे को फोन करते हैं तो मैं व्हाट्सएप में शेयर कर देता हूँ। यू विल शेयर इट? आई विल शेयर इट एट एनी पॉइंट टिल नाइट, मिडनाइट 12 o'clock आप फोन करेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा ऐप में। So this is like a good thing for the viewers, I can say. So in Twin Cities, the people of Telangana state, people of Andhra state, people of all over the globe, what I can tell you is, see, do take service from Jahangir sir, so that any problem you face tomorrow, he will directly help you in this manner. Go ahead. तो ये होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उनके ऑनलाइन पोर्टल में रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसा ही रिक्वेस्ट भेजेगा 3 SMS जाएंगे, एक जाएगा कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो पॉलिसी में देगा, एक जाएगा एडवाइजर को, एक जाएगा हॉस्पिटल। Okay. 3 ईमेल्स जाएंगे, 3 SMS जाएंगे, बाई सर्वर जाएंगे। सर्वर जाएंगे तो तुरंत 1 घंटे 2 घंटे में इंश्योरेंस कंपनी का वेरिफिकेशन पर्सन आएगा, क्योंकि आप सो फजल है या मैं सो जहांगीर हूं, मुझे प्रूफ करना है ना। Yes, sir. क्योंकि मेरे बिहाफ पे माल प्रैक्टिस करके कोई दूसरा भी एडमिट हो सकता है, चल भी रहा है ऐसा कई जगह। अच्छा। तो वो आएगा, आपका आधार वगैरह जो भी पैन कार्ड आईडी प्रूफ लेकर आपको मैच करेगा, कैसे है सर, वहीं से टैब से अप्रूवल दे देगा, वो डायरेक्ट अप्रूवल हॉस्पिटल को चले जाएगा। इट्स टोटली ऑनलाइन, कोई पेपर की कार्रवाई नहीं है, आपको सिर्फ आपका आईडी प्रूफ और इंश्योरेंस का कार्ड देना है हॉस्पिटल। ओके। और आपका जो ट्रीटमेंट रिलेटेड देना है वहीं से हॉस्पिटल को चले जाए, उसको बोलते हैं हम कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस नगद रहित ओके चिकित्सा। अगर हिंदी में करेक्ट आंसर हो, नगद रहित चिकित्सा। ओके।
तो कैशलेस ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आप 1 दिन है, 2 दिन है, 4 दिन है या 10 दिन है, जिस हिसाब का आपका ट्रीटमेंट है, आपका टोटल ट्रीटमेंट नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो हो जाएगा। ओके। आज इंडिया में सभी बड़े हॉस्पिटल, आप यशोदा ले लो, केयर ले लो, अपोलो ले लो, लीलावती, फोर्टिस हॉस्पिटल, AIG, ये सारे नेटवर्क में है। सारे ही हॉस्पिटल नेटवर्क में। आप खाली जाना है, आपके पास ICICI है या HDFC है या जो भी इंश्योरेंस का, सर है मेरे पास, हाँ ठीक है सर हमारे पास है, आप एडमिट हो जाइए। सर ये वाइफ एंड हस्बैंड के बीमा में, हेल्थ बीमा में ये डिलीवरी कवर होता है सर? हाँ, मेटर्निटी एक एड ऑन बेनिफिट है, वो हर पॉलिसी में कवर नहीं होता, उसके लिए एक अलग से राइडर नहीं, राइडर नहीं, पॉलिसी ही अलग रहेगी उसकी। ओके। नॉर्मली जैसा मैंने आपको बताया, वाइफ हस्बैंड 2 बच्चों का 10 लाख का प्रीमियम आपको आ जाएगा, अराउंड 24 से 25 हजार रुपए बताया था, इसका होगा 50 से 60 हजार रुपए आसपास, डबल हो जाएगा। ओके। और मेटर्निटी इमीडिएट कवर नहीं होगा, उसके लिए भी वेटिंग पीरियड रहेगा। किसी कंपनी में 1 साल है, किसी कंपनी में 2 साल है, किसी कंपनी में 3 साल है। आपको जितना जल्दी मेटर्निटी कवर करना है उतना ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। मान लो आप एक 70,000 रुपए पे कर दे वाइफ एंड हस्बैंड, तो 12 महीने के बाद मेटर्निटी कवर हो जाए अप टू 1 लाख। सो ये इंफॉर्मेशन हम लोग देने के बाद उस हिसाब से एडवाइजर आपको गाइड करेगा। हर किस्म के पॉलिसी मिलेंगे, यंग लोगों के लिए मिलेंगे, मेटर्निटी के लिए मिलेगा, सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा, एक्सीडेंटल कवरेज मिलेगा, सारे पॉलिसीज मिलेंगे। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पॉलिसी देंगे। सर इसमें कुछ फ्रॉड क्लॉज, कुछ फ्रॉड और या फिर अगर कुछ फ्रॉड वगैरह होता है तो आप लोग कैसा एड्रेस करते हैं? देखिए, फ्रॉड होने के 2 या 3 रीजन है। पहले तो कस्टमर जो फ्रॉड करना चाहता है वो नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जाता है। नेटवर्क हॉस्पिटल एग्जांपल मैं बताता हूँ, यशोदा है, केयर है, ये लोग ब्रांडेड रेनोड हॉस्पिटल है, ये लोग को फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास तो जेन्युइन बिजनेस इतना है, उनको फ्रॉड करने की जरूरत नहीं है। ओके। लोग क्या करते हैं, सिटी से दूर एक XYZ हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक है, ओके, वहां पे कैश पे करते बोल के क्रिएट करते, ओके, XYZ ट्रेड बुखार है वगैरह वगैरह बोल के 1-2 लाख का बिल ला लेते। एज एडवाइजर मेरे 10-15 साल के एक्सपीरियंस में बिल देखते कि बोल सकता हूँ कि फ्रॉड है या जेन्युइन है। मैंने इतने बिल देखे हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारे बिल देखे, मैं बिल देख के बता सकता हूँ कि फ्रॉड है या जेन्युइन है। मेरे ऐसे कई एडवाइजर होंगे। तो जब भी आप रीएम्बर्समेंट, लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कैशलेस ट्रीटमेंट में आपको सिर्फ कार्ड देना है। मान लो एक कस्टमर का एक्सीडेंट सिटी के बाहर हो गया, वहां पे नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, ओके, नॉन नेटवर्क बोलते हैं, छोटा हॉस्पिटल है बट उसके पास इंश्योरेंस वगैरह नहीं है, तो आप वहां जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, वो सारा आपको बिल्स दे देगा, बिल समरी जो भी है वो आपको लाके इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा या आपके एडवाइजर को देना पड़ेगा। एडवाइजर इंटर्न इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करेगा। ओके। जैसा इंश्योरेंस कंपनी को बिल मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी BGV करेगी, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। जो हॉस्पिटल से आपने बिल लिया वो हॉस्पिटल जाएगा, भाई सो फजल ने आपके पास ट्रीटमेंट लिया, 1.5 लाख रुपए भरा, वो मैच करेगा। आप पेमेंट मोड कैसा करे, कार्ड से करे, गूगल पे से करे या फोन पे से करे या कैश में करे, वो प्रूफ मांगेगा। अगर मान लो आपका हॉस्पिटल का बिल और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड्स मैच हो गया तो आपका हॉस्पिटल का बिल पे हो जाएगा। ओके। इन केस आपने वहां पे 1.5 लाख का भरा है, 1.5 लाख का ट्रीटमेंट लिया है, बट बिल आपने 2.5 लाख का सबमिट किया, ओके, आपकी इशारी समझो या हॉस्पिटल ने कुछ हेरा फेरी करके दिया, अगर इंश्योरेंस कंपनी को कभी भी पता चलेगा कि ये हेरा फेरी है तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपकी पॉलिसी भी कैंसिल हो जाएगी। क्लेम भी रिजेक्ट हो जाएगा, पॉलिसी भी कैंसिल, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो। ये नहीं करना चाहिए। जो आपका ट्रीटमेंट है वो ले लेना चाहिए। फ्रॉड 99% तो नहीं आता, बट 1-2% लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं। सो द कंपनी विल लुक आउट दिस। यस, दैट कंपनी विल टेक केयर। दे हैव अ टीम, मतलब उनके पास डॉक्टर्स का टीम है, रिएम्बर्समेंट जाने वालों का, वेरिफिकेशन का, बैकग्राउंड का सेपरेट टीम है। जैसा आप कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अप्लाई करोगे, जैसा आपका बैकग्राउंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, वैसे ही ये भी हो सेम। सर ये डायबिटिक के जो इसके ऊपर स्टेजेस होते हैं क्या सर? डायबिटिक के ऊपर मैंने सुना ये है कि टाइप्स ऑफ डायबिटिक होता है। देखिए, मैं तो बेसिकली एक MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, बट मेरे पास जितनी जानकारी मैं बता देता हूँ। पैदाइशी बच्चे होते हैं जो जन्म से पैदा होते हैं, उनमें थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने देखा है कोई बच्चों को जन्म से डायबिटीज आता है। आफ्टर कोविड-19 तो बहुत ज्यादा होता है, जन्म से डायबिटीज आता है, उसको बोलते हैं टाइप 1, टाइप 1 डायबिटीज। तो वो बच्चा या बच्ची को ज्यादातर इंसुलिन पे रहता है, बहुत ही नाजुक जिंदगी रहती। सेकंड आता है बच्चों को पैदाइशी हार्ट में होल रहता है, जिसको ASD, VSD ऐसा मेडिकल टर्मिनल, बट हार्ट में होल, बेसिक बता।
थर्ड आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। Okay. मैंने रिसेंटली देखा कोई बच्चा उठ नहीं सकता, ऑटिज्म आपने नाम सुना है, कोई बच्चा बराबर चल नहीं सकता, कोई बच्चा ऐसा बैठा तो बेंड नहीं कर सकता, Yes. कोई बच्चा बैठा तो ठहर नहीं सकता। दिस आर ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। जैसा आप डायबिटीज पूछे, डायबिटीज दो किस्म के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 2 जो आपको जवानी में 30s 40s के बाद आता है एज के हिसाब से, वो नॉर्मल डायबिटीज है, जो टैबलेट से शुरू होता, एज के हिसाब से टैबलेट का पावर बढ़ता, उस हिसाब से मेंटेन कर लेते। जो टाइप 1 डायबिटीज रहता है वो बच्चों में आता है Okay. और उसको इंसुलिन से ही लेना पड़ता है, उनको बहुत ही ज्यादा केयर टेक करना पड़ता है। Oh. टाइप 1 मैंने रिसेंटली 2 क्लाइंट को किया है, एक बच्ची की उम्र 8 साल है, वो भी इंसुलिन पे है, और एक बच्चे को मैंने दिया है, उनकी भी उम्र 4 साल है। तो वैसे बच्चों को भी देंगे, बट प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगा। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी भारत देश में 17 कंपनी है। 17 कंपनी, हो सकता है 1-2 ज्यादा होंगे, अपन 17 मान के चलते हैं। Okay. उसमें से 4 है गवर्नमेंट, 13 है प्राइवेट। सर आप इसके ऊपर ही गवर्नमेंट कौन से कंपनी से आप गवर्नमेंट ले लीजिए आप, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ये 4 सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से। आर यू डील विद दिस कंपनी? आई डील विद ऑल द पब्लिक सेक्टर कंपनीज, उनको गवर्नमेंट कंपनीज। प्राइवेट में 2-3 कंपनी से डील करता हूँ। तो हमको लग रहा है हम पहले कस्टमर का मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। Okay. मान लो वाइफ हस्बैंड 2 बच्चे, पति पत्नी और 2 बच्चे की हेल्दी है, तो हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक आपके बजट के हिसाब से दे सकते हैं। Okay. कोई बोलेगा मेरे पास बहुत पैसा है तो हम 5 करोड़ भी देंगे, कोई बोलेगा मैं मिडिल क्लास हूँ 50 लाख देंगे, कोई बोलेगा मैं बिल्कुल गरीब हूँ 5 लाख भी दे दें। अगर कोई बच्चों को या उनको जेनेटिक डिसऑर्डर है या डायबिटीज है या कुछ ऐसी बीमारी, तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं देगा, उनको हम गवर्नमेंट न्यू इंडिया इंश्योरेंस में पॉलिसी देंगे 2 साल के वेटिंग पीरियड से। 2 साल के? 2 साल कंपलसरी, 2 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। 2 साल के बाद क्लेम कर सकते हैं, कोई भी चीज के लिए क्लेम कर सकते हैं। हर चीज के लिए। इसमें भी वही रूल रहेगा, 24 घंटे आपको एडमिट होना है, ओपीडी कवर नहीं हो। ओपीडी कवर नहीं होगा, 24 घंटे एडमिट होना है। यस। थैंक यू सो मच सर, आपने इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी दी। आप एक बस ये बोलना चाहूंगा सर एट लास्ट, आप हमारे व्यूअर्स ऑल ओवर द इंडिया आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? देखिए, मैं उदाहरण के लिए 2 एग्जांपल दे सकता हूं जो मेरे खुद के घर के हैं, बाहर के नहीं है। 2022 जुलाई में ओके। मेरी बेटी जो एबिट्स में मेरी बच्ची का स्कूल है, रेगुलर आते वक्त बच्चों का ऑटो वगैरह स्कूल बस जो रहता है उसमें, तो एक दिन वन फाइन डे बच्ची खेल रही थी, जैसे ऑटो में दूसरे बच्चों के साथ खेलती, बच्ची कुछ दूसरे बच्चों की गलती, ऑटो वालों की, वट एवर रीजन, बच्ची नीचे गिर गई ऑटो से। ऑटो से नीचे गिर गई, यहाँ पर कट गया और यहाँ कट गया, सामने के 4 दांत टूट गए। बैड एक्सीडेंट, और वो बहुत छोटी है, 9 साल की थी। तो मेरे को हॉस्पिटल वो ऑटो वाला फोन किया, मैं और मेरी बीवी रश करके गए। तो नियर बाय हॉस्पिटल जब हम ले गए, केयर हॉस्पिटल, तो वो बोले कि हमारे पास पीडियाट्रिक यानी बच्चों का सर्जन अवेलेबल राइट नो नहीं है, टाइम लगेगा 2-3 घंटे, बट 2-3 घंटे तक ब्लड क्लॉट हो जाएगा, आप नियर बच्चों के हॉस्पिटल को लेकर जाइए। तो हम लोगों ने रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो बंजारा हिल्स में, वहां पे लेके गए। आई थिंक दिस हैव गॉट डिफरेंट ब्रांचेस आल्सो। यस, बट बंजारा हिल्स का आई हैव नोन डॉक्टर्स देयर, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है बच्चों के लिए। एम्बुलेंस हायर किए, लेके गए, नो डाउट रेनबो हॉस्पिटल को लोग कहते मैं धन्यवाद दूंगा, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। जाते इलाज शुरू कर दिए इमीडिएटली, मतलब बच्ची शॉक में थी पहले तो, बच्ची को 2-3 थप्पड़ मार के वो लोग शॉक से बाहर लाए, इमीडिएट एंटीबायोटिक देके बच्ची को आईसीयू शिफ्ट कर दिए, क्योंकि उस दिन ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे। तो लोग बोले सर शाम के टाइम पे नॉर्मली हम लोग सर्जरीज नहीं करते, फर्स्ट आवर में करते, सवेरे 5 बजे 6 बजे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते ना, बट आईसीयू में एडमिट कर दिया। फिर फाइनेंशियल काउंसलिंग हुआ, मुझे पूछे देखो जहांगीर सर आपको 4 से 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। बोले कब की बात है सर? 2022 जुलाई। ओके। इसका वैलिड आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जिसका मैं वैलिड प्रूफ भी दे सकता हूँ, मेरे खुद के घर का बता रहा हूँ। खुद के घर का, मेरी सबसे छोटी लड़की। तो वो बोली ठीक है आप जो बेहतर हो सकता करिए। सेकेंड दिन सुबह डॉक्टर साहब, सर हम लोग दोनों भी स्टिचेस बिल्कुल मशीन के जरिए कर देंगे, दांत का भी, आप चिंता मत करो। ओके। और जैसा उन्होंने बोला वैसा ही कर दिया। 5 दिन मेरी बच्ची हॉस्पिटल में थी। 5 डेज बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया। पहला धन्यवाद तो रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, दूसरा धन्यवाद आईसीसी लंबार्ड जो पूरा 5 लाख पे किया, पूरा जीरो। Again, I want viewers to please make a note of these points. Okay, the way he's explaining it, it will really helpful Yes. to all of you.
तो 5 लाख पूरा पे किया, 1 रुपया भी मेरे जेब से नहीं गया, सिर्फ मेरा आने या जाने का खर्च छोड़कर, खैर वो तो कॉमन बात है, टोटली पे किया है। तो अगर मान लो उस वक्त मेरे पास पैसा नहीं रहता, चलो ठीक है 4-5 लाख मैं केपेबल में लगा, अगर मेरी जगह कोई और आदमी रहता था, उसकी बच्ची के साथ सेम हादसा होता, क्या करता? इट विल बी अ नाइटमेयर। नाइटमेयर। दूसरा इंसिडेंट बता, 2024 सितंबर, ये भी वैलिड, परसों की बात है, वैलिड विद प्रोवाइडेड प्रूफ ऑल्सो। मेरे पिताजी है अराउंड 60 के आसपास, ओके। उनको एक दिन चक्कर आया, बीपी का स्ट्रोक आया, गिर गए। बीपी, एक छोटा प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके फ्रेंड के पास ही बीपी स्ट्रोक आया, गिर गए, मतलब यूरिन वगैरह निकल गया, जो कॉमन बात है, नेचुरल। तो उनके ऑफिस से फोन आया, मिस्टर जहांगीर ऐसा ऐसा गिरे, मतलब नियर बाय हॉस्पिटल लेके चले। ओके, तो किम्स हॉस्पिटल ले गए, उनको बताया कि इनको बीपी कंट्रोल करना पड़ेगा, आईसीयू में रखना पड़ेगा। ओके। तो वहां से यशोदा में मेरे कुछ नोन डॉक्टर है, वहां लेके जाके एडमिट किया, 3-4 दिन थे, 4 लाख रुपए कॉस्ट है, बट उन लोगों ने उठा के कंट्रोल कर दिया। ओके, बहुत 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किए, बोले कि 1 हफ्ता आप रेस्ट कर लो, अब ये सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल सजेस्ट किया एंजियोग्राम करना है। एंजियोग्राम। ये 4 लाख तो हो गया रिकवर होने के लिए, एंजियोग्राम करे, उसमें 3 ब्लॉकेजेस निकले हार्ट के, एज के हिसाब से। ओके, 3 ब्लॉकेज। 3 ब्लॉकेजेस, 90% ब्लॉकेजेस। तो फिर वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट कुछ नहीं था, स्टंट डालना पड़ेगा, हार्ट स्टंट। 3 स्टंट डालने के लिए 10 लाख रुपए, वाह, ज्यादा नहीं, 10 लाख रुपए। तो मैंने बोला डॉक्टर से, सर जो वेरी बिग फिगर, ह्यूज फिगर। तो मैंने बोला डॉक्टर आपको जो बेस्ट होता है, ही इज हैविंग अ इंश्योरेंस, आई एम पेइंग, मतलब बरसों से मैं इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ, आप कर लीजिए। तो उन्होंने किया, नो डाउट बहुत बेहतर इलाज किया। तो आप सोच लो, मेरे घर में 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 19 लाख रुपए एक ही कंपनी ने दिया। व्हाट इज आईसीआईसीआई लॉ? ICICI लॉ, मेरा खुद का बता रहा हूँ मैं, और मीडिया में बता रहा हूँ, वाइट विद वैलिड प्रूफ। तो आप सोचो मैं 19 लाख कहां से ला सकता था? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ठीक है मेरी के पास, 19 लाख लाना एक कॉमन मैन के, बड़े से आदमी के लिए भी मुश्किल हो जाए। सही बात है। तो जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने व्यूअर्स के लिए यही बताऊंगा, मेरी जैसी पोजीशन आपको ना आए तो फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, मेरे से मत लीजिए, आप किसी और से लीजिए। अगर मेरे से होना है तो मेरा नंबर तो अवेलेबल है, किसी और से ले, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप नहीं लोगे तो आज नहीं बल्कि कल तो आपको प्रॉब्लम तो फेस करना ही है। अगर आप ये प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, ये प्रॉब्लम से अगर दूर रहना चाहते हो, अगर आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना चाहते हो, ये बस आपकी फैमिली को ही सिक्योरिटी नहीं, आपसे मिलके जितने भी लोग रहेंगे उन लोगों को भी एक सीख मिलेगा इससे। तो मैं आप लोगों से यही बोल सकता हूं कि देखिए जितना हो सके आप इंश्योरेंस लीजिए। ओके, सर के बारे में इंफॉर्मेशन भी बहुत सारा आपको मिल जाएगा, ओके, डिस्क्रिप्शन में। सो मीनवाइल सर, थैंक यू सो मच हमसे बने रहने के लिए। ओके, आपको है ना गोइंग फर्दर हमारे चैनल से हम आपको है ना अप्रोच करते रहेंगे जरूर सर। सो यू कैन गिव अस मोर अवेयरनेस टू आवर व्यूअर्स, टूवर्ड्स आपके इंटरव्यू के तरह हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।